आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लेयर मास्क के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, लेयर और मास्क। लेयर के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको लेयर वाला वीडियो भी मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने लेयर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये तो हो गई लेयर की बात। और हमारे पास दूसरा वर्ड जो है वो है मास्क। अब हम सब ने सुपर हीरो वाली मूवीज़ देखे हुई है, मतलब बैटमैन, स्पाइडरमैन, इन सारी मूवीज़ को देखा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि जहाँ पर भी मास्क की बात आती है तो वहाँ पर अपने फेस को छुपाने की या फिर किसी भी चीज़ को कवर करने की, छुपाने की बात होती है। तो जिस तरह से बैटमैन का मास्क बैटमैन के फेस को छुपाता है, स्पाइडरमैन का मास्क स्पाइडरमैन के फेस को छुपाता है, उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा लेयर मास्क है वो हमारे लेयर को छुपाता है। इसका मतलब ये कि जब हम लोग किसी लेयर में किसी फ़ोटो को, किसी टेक्स्ट को, किसी चीज़ को रखे हुए हैं और उस पर हमने मास्क लगा दिया है, तो हम लोग उस लेयर के उस इमेज को या फिर टेक्स्ट को छुपा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को इरेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे कवर कर रहे हैं, सिर्फ उसे छुपा रहे हैं। और अगर हम चाहें तो उस कवर को हटा भी सकते हैं और मास्क को हटा भी सकते हैं और उस चीज़ को रिवील कर सकते हैं, मतलब कि दिखा भी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, छोटा सा डिफिनेशन आप समझ सकते हैं लेयर मास्क के बारे में। तो अब चलते हैं फोटोशॉप पर और इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसे किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अपने फ़ोटोशॉप पर, और यहाँ पर मैं पहले तो कुछ इमेजेस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये BGMI का जो इमेज है वो ओपन कर लिया, और मैं एक अपना इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो मैं कोई सा भी एक, ये मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ये सारी इमेजेस मैंने थंबनेल के लिए बना कर रखे हुए थे, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। दो अलग अलग टैब्स में हमारे इमेजेस ओपन हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नया और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमने ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये BGMI वाला जो है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले जाता हूँ और Ctrl T प्रेस करेंगे हम लोग। Ctrl T से ट्रांसफॉर्म होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हम लोग इसे इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका Ctrl T। तो हमने इसे यहाँ पर रख लिया है। ये हमारा एक अलग लेयर 1 जो है वो दिख रहा है। इसे मैं रीनेम करके BGMI कर देता हूँ। तो रीनेम करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है और इस लेयर को हम लोग रीनेम कर पाएंगे। तो हमने BGMI लिखकर एंटर प्रेस कर दिया, तो लेयर का नाम BGMI बन गया है। ठीक है, और इस लेयर को मतलब इस इमेज को भी मैं यहाँ रखता हूँ, और ये एक अलग लेयर में आ गया है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इमेज का, तो इससे पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। तो छोटा करने के लिए भी हम लोग उसी तरह से Ctrl T प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं, मतलब कि राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। इस लेयर को भी हम लोग चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। माई इमेज मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेयर मास्क की। तो यहाँ पर ये जो आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये है लेयर मास्क का आइकन। अब लेयर मास्क से मैंने बताया कि हम लोग किसी भी लेयर को छुपा सकते हैं, तो वो चीज़ देखते हैं कैसे होता है। तो हमने यहाँ लेयर मास्क वाले आइकन पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग से ये वाइट वाला ये आ गया है, जो कि पहले नहीं था। अभी मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये चीज़ आ गया है। तो ये जो है हमारा लेयर मास्क है, हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, जो चीज़ जैसा है वैसा ही दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके साथ कुछ काम नहीं किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो छुपाने वाला काम है वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को छिपाने के लिए या फिर दिखाने के लिए हम लोग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रश टूल ये दिख रहा है, तो हम लोग इसे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पर B प्रेस कर सकते हैं, B फॉर ब्रश। तो हम लोग B प्रेस करेंगे और हमारा जो ब्रश है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और हमें ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो कलर सेलेक्टेड है ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है, और जो ये ब्लैक है मतलब जो पीछे वाला है वो बैकग्राउंड कलर कहलाता है। तो फोरग्राउंड कलर पर हमें ध्यान रखना है। फोरग्राउंड कलर अगर वाइट रहा तो उस लेयर में जो भी चीज़ है वो दिख रहा होगा, और अगर फोरग्राउंड कलर ब्लैक रहा तो वो चीज़ हाइड हो जाएगा, वो चीज़ छिप जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो लेयर मास्क है ये कम्प्लीटली वाइट है, इसलिए हमारा ये लेयर जो है वो पूरी तरह से दिख रहा है।
अब अगर मैं इसे चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पर ये आपको छोटा सा एक आइकन दिख रहा होगा एक्सचेंज करने का, मतलब फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज होकर बैकग्राउंड कलर में चला जाएगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर फोरग्राउंड कलर में आ जाएगा। तो इसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आगे ये फोरग्राउंड कलर में ब्लैक आ गया और बैकग्राउंड कलर में वाइट चला गया। इस चीज़ का भी कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो ये है एक्स। अगर हम लोग कीबोर्ड पर एक्स प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने फोरग्राउंड कलर में ब्लैक रखा हुआ है और ब्रश है हमारे पास, तो ब्रश के साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो उसके लिए या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ब्रश के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से आप ब्रश के साइज़ को, या फिर आप लोग कीबोर्ड पर ब्रैकेट वाला जो की होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, दोनों ओपन ब्रैकेट और जो क्लोज ब्रैकेट है उन दोनों कीज से आप लोग ब्रश के साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो कीबोर्ड का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। अब छिपाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेयर मास्क है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर ये जो इमेज है वो सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये इमेज सिलेक्ट हो गया है। जब यहाँ पर इमेज सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे RGB लिखा रहेगा, और जब हम यहाँ लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ये टैब के पास यहाँ पर लेयर मास्क लिखा गया है और इमेज सेलेक्ट करते ही ये RGB लिखा जाता है। तो हमें लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है और ध्यान देना है कि यहाँ लेयर मास्क लिखा हुआ रहे, और उसके बाद ये फोरग्राउंड कलर में ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद जब हम इस तरह से पेंट करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेयर है, ऊपर वाला लेयर जिस पर मेरा इमेज है वो छिपता जा रहा है, और बैकग्राउंड में हमारा जो PUBG वाला जो BGMI वाला जो इमेज है वो दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये दिखना शुरू हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इस जो BGMI वाला इमेज है उसे भी मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, दोनों एक साइड पर आ गया है। तो मैं इस BGMI वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, Ctrl T प्रेस करूँगा मैं, राइट क्लिक और फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरफ आ गया। तो ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जब ये जहाँ पर मेरा इमेज है जिस लेयर पर, और यहाँ पर आप जो हमारा लेयर मास्क है इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है वो एरिया ब्लैक है और राइट हैंड साइड वाला जो है वो एरिया वाइट है। तो मैंने बताया कि वाइट जब रहेगा मतलब कि वो चीज़ दिख रहा है, और जो ब्लैक रहेगा वो चीज़ हाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं राइट साइड का इमेज जो है दिख रहा है और लेफ़्ट साइड जो है वो हाइड हो गया है, इसलिए इसके पीछे का जो लेयर है, मतलब जो BGMI वाला लेयर है वो हमें दिखने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर था जहाँ पर मेरा इमेज है वो छिप गया है। इसके वजह से जो पीछे का लेयर है वो दिखने लगा है। अब इस चीज़ को अगर आप हाइड करना चाहें तो यहाँ पर इस लेयर मास्क को सेलेक्ट कीजिए। फोरग्राउंड कलर में हमारा वाइट होना चाहिए, तो हम लोग कीबोर्ड पर X प्रेस करेंगे और ये फोरग्राउंड कलर में वाइट आ गया। अब मैं यहाँ पर पेंट करना चालू करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो इमेज था वो वापस से आने लगा है, और जो बैकग्राउंड कलर था, जो बैकग्राउंड इमेज था वो हाइड हो गया, क्योंकि हमने जो आगे वाला इमेज है जहाँ पर मेरा इमेज है, ऊपर वाला जो लेयर है, उसे मैंने फिर से शो करना शुरू कर दिया है, उसे हाइड से हटा दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेयर मास्क जो है वो पूरी तरह से वाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लेयर को हाइड या शो कर सकते हैं। और ब्रश में हम लोग जानते हैं कि और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रश का जो ओपेसिटी है, हार्डनेस है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेयर मास्क को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं ओपेसिटी को 100 की जगह इसे कम करके अगर मैं 45 कर देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पर फोरग्राउंड कलर को ब्लैक करता हूँ, क्योंकि ब्लैक से छिपता है और वाइट से दिखता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ब्लैक से अंधेरा होता है, छिपता है और हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं, मतलब लेयर पर जो भी चीज़ें वो नहीं दिखती है, और वाइट से हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग फोरग्राउंड कलर में ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और हमने ओपेसिटी को कम कर दिया है। तो अब आप जब इस तरह से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आगे का जो लेयर है, जो मतलब मेरा इमेज है, उस लेयर की चीज़ें पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुई हैं। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एरिया था यहाँ पर, ये स्विच बोर्ड जो था वो अभी भी दिख रहा है, लेकिन हमें पीछे का लेयर भी दिखना शुरू हो गया। अब इसे मैं अगर दोबारा फिर से बार बार अगर मैं करने जाऊँ तो ये हट जाएगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में 45% ओपेसिटी का ये हाइड कर रहा है।
अब 2 बार मैंने किया तो 90% हाइड हो गया, तीसरी बार में 100% हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से ये काम करता है। ब्रश में एक और छोटी सी चीज़ है, वो है ब्रश का हार्डनेस। तो हमने ओपेसिटी देख लिया है, और हार्डनेस के लिए हम लोग ब्रश को सिलेक्ट करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ के नीचे हार्डनेस। तो जब हम लोग हार्डनेस को कम कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 0 कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमने लेयर मास्क को सिलेक्ट किया है और फोरग्राउंड में ब्लैक है, मतलब हम लोग हाइड करना चाहते हैं। और जब हम लोग इस तरह से इसे हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एजेस है वो काफ़ी सॉफ्ट एज बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक हार्ड लाइन नहीं है, जो कि एक वेल डिफाइंड लाइन जो है बाउंड्री वो नहीं है यहाँ पर। और इसी तरह अगर मैं हार्डनेस को बढ़ा दूँ, इसे कम्प्लीटली अगर मैं 100% कर दूँ और एंटर प्रेस करके, अब जब मैं इसे करने जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि एक हार्ड लाइन क्रिएट हो रही है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री यहाँ पर है वो क्रिएट हो रहा है। और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इस एग्जैक्ट लाइन से ये चीज़ जो है वो हाइड हुआ है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लाइन बन रहा है। तो ब्रश की मदद से, ब्रश के हार्डनेस के साथ भी आप इस तरह से खेल सकते हैं। और उसी तरह और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे स्मूथिंग और फ्लो। तो इन सारे ऑप्शंस को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसकी मदद से भी आप अलग अलग तरह के लेयर मास्क जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब लेयर मास्क में एक और चीज़ होती है, वो होती है इन्वर्ट लेयर मास्क। तो इन्वर्ट लेयर मास्क में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपका दिख रहा है वो उसे हाइड कर देता है, और जो भी चीज़ हाइड है वो उसे दिखाना शुरू कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उल्टा कर देता है। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा इमेज है वहाँ पर राइट साइड में वाइट है, मतलब राइट साइड का एरिया जो है वो शो हो रहा है। लेफ़्ट साइड का ब्लैक किया हुआ है, ये हाइड किया हुआ है, इसलिए हमें BGMI वाला जो लेयर है वो पीछे का दिख रहा है। अब इन्वर्ट में क्या होता है कि ये साइड जो शो हो रहा है ये हाइड हो जाएगा, और इधर जो हाइड हुआ है वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड ब्लैक है, राइट साइड वाइट है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पर Ctrl+I प्रेस करना है। तो हम जैसे ही Ctrl+I प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं अब राइट साइड में ब्लैक आ गया, लेफ़्ट साइड में वाइट हो गया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एरिया जो था वो दिख रहा था, लेकिन अब ये हाइड हो गया है। और ये पीछे का जो BGMI वाले लेयर का जो ये आसमान और बादल है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, और इस साइड का शो होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड वगैरह जो है वो दिखना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम लोग लेयर मास्क को इन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो है सिलेक्शन बनाकर हम लोग लेयर मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन बनाना हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा है, बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, लासो टूल है और मार्की टूल है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सिलेक्शन बनाकर हम लोग किस तरह से लेयर मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से ये जो लेयर मास्क है वो कुछ इस तरह से है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे कम्प्लीटली जो नॉर्मल है उसे मैं कर देता हूँ। तो जितनी चीज़ें दिख रही हैं अभी लेयर मास्क पर कहीं पर भी कुछ भी हिडन नहीं है, तो ऊपर का लेयर ऊपर दिख रहा है और जो पीछे का लेयर है वो पीछे हिडन है। अब सिलेक्शन बनाने में क्या होगा, तो क्योंकि मैं क्विक सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से ये क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट के बारे में मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा, और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा कि ये जो हमारा सेलेक्ट जो सब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा चेयर भी सेलेक्ट हो गया है तो उसे हम लोग रहने देते हैं, अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये तो हमारा सिलेक्शन बन चुका है। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले इस लेयर मास्क को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये जो लेयर मास्क है, तो यहाँ पर लेयर मास्क पर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको डिलीट लेयर मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे हम लोग लेयर मास्क को डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लेयर मास्क जो है वो यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पर हमारा सिलेक्शन बना हुआ है, जैसे ही हमारा सिलेक्शन बन चुका है उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो लेयर मास्क का हमारा आइकन है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सिलेक्शन के हिसाब से लेयर मास्क बन गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा इमेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ वाइट है, बाकी पूरा एरिया जो है वो ब्लैक हो चुका है। मतलब कि इस लेयर का बाकी सारा कुछ जो है वो हाइड हो गया है, और जितना हमने सिलेक्शन बनाया था सिर्फ उतना ही यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिलेक्शन में कुछ ऐसा होता है, मतलब आप लोग जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही सिर्फ शो होगा और बाकी सारा चीज़ हाइड हो जाएगा। तो Ctrl+Z अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ है, इतना तक सिलेक्शन बना हुआ है। और जैसे ही मैंने यहाँ लेयर मास्क वाले पर क्लिक किया
तो बाकी पूरा एरिया हाइड हो गया और आप देख सकते हैं ये BGMI वाला जो है वो इमेज दिखने लगा और जितना सिलेक्शन हुआ था सिर्फ वो दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेयर का जो है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस लेयर में आ चुका है क्योंकि इतना हमने सिलेक्शन किया था। अब यहाँ पर आप लोग लेयर मास्क को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो लेयर मास्क को सेलेक्ट करके अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको डिसेबल लेयर मास्क दिख रहा है। तो इससे थोड़ी देर पहले हमने डिलीट लेयर मास्क किया था, तो उस तरह से लेयर मास्क जो है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिसेबल होगा। तो मैं डिसेबल लेयर मास्क पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेयर मास्क जो है वो यहाँ पर है अभी भी, लेकिन यहाँ पर क्रॉस रेड कलर का क्रॉस बन गया है, मतलब कि लेयर मास्क अभी काम नहीं कर रहा है, इस पर अप्लाइड नहीं है। और उसी तरह से अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इनेबल लेयर मास्क कर दूं तो ये लेयर मास्क फिर से काम करना शुरू कर देगा और जितना पार्ट था शो होना वो शो हो रहा है और बाकी पार्ट जो हिडन होना था वो हिडन है। तो इस तरह से हम लोग लेयर मास्क को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं और डिलीट करने का ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो उस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लिंक अनलिंक करना लेयर मास्क को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज और लेयर मास्क के बीच में एक लिंक बना हुआ है। ये एक छोटा सा आपको लिंक दिख रहा है, मतलब कि इमेज और लेयर मास्क अभी एक दूसरे से लिंक हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर मूव टूल को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं अपने इस इमेज को मूव करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ आराम से मूव हो रहा है, मतलब कि जो पार्ट हिडन होना चाहिए था वो हिडन है और जो पार्ट शो होना चाहिए था वो शो हो रहा है, क्योंकि इमेज और लेयर मास्क जो है वो एक दूसरे से लिंक हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसे मूव करने में। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे अनलिंक कर दूँ तो अनलिंक करने के लिए हमें सिर्फ इस जो लिंक वाला आइकन उस पर हमें जाकर सिंपली एक क्लिक करना है। हमने सिंपली एक क्लिक किया और यहाँ से लिंक का जो साइन है बीच में से वो गायब हो चुका है। अब इमेज और लेयर मास्क दोनों अलग अलग हो चुका है। तो अब अगर मैं इसे मूव करूं तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से मूव हो रहा है। इमेज अलग हो चुका है, लेयर मास्क अलग हो चुका है, तो इस तरह से कुछ ये मूव हो रहा है। तो लिंक करने से और अनलिंक करने से कुछ इस तरह का फ़र्क पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पर लाकर इसे दोबारा से बीच में क्लिक करूँ तो ये लिंक हो जाएगा। और अब देखिए अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ, चाहे आप लिंक करने के बाद चाहे आप इमेज पर क्लिक करें या लेयर मास्क पर क्लिक करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों लिंक हो चुका है। और अगर आप मूव करेंगे तो दोनों साथ में मूव होगा। लेकिन अगर आप अनलिंक कर देते हैं तब फिर ये अलग अलग हो जाएगा। अभी मैं लेयर मास्क को सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो वो मूव हो रहा है। हमने इमेज को सिलेक्ट करके मूव किया तो अब इमेज मूव हो रहा है क्योंकि बीच से लिंक हट चुका है। और अगर मैं लिंक कर दूँ तो फिर से साथ में मूव होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से वीडियो को रिकैप कर देता हूँ। तो लेयर मास्क का काम है किसी भी लेयर की चीज़ों को हाइड करना या फिर शो करना। और हाइड करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर से लेयर मास्क पर पेंट करेंगे तो वो लेयर का वो पार्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर हम उसे शो करना चाहते हैं तो हम लोग वाइट कलर से पेंट करेंगे और वो पार्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ब्लैक से हाइड करता है और वाइट जो है वो रिवील करता है, मतलब दिखाता है। तो लेयर मास्क का बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और भी कई सारे जो एडजस्टमेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि कर्व एडजस्टमेंट लेयर, ब्राइटनेस का, ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर, इन सारे लेयर के साथ भी लेयर मास्क काम करता है। लेकिन चूंकि इन सारी चीज़ों को अभी हमने देखा नहीं है तो हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। जब हम लोग कर्व्स और ब्राइटनेस वगैरह को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग उसके साथ लेयर मास्क को यूज़ करके भी देखेंगे। और ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से फोटोशॉप सिखाया हुआ है एक एक टूल को। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को देख सकते हैं।